नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर एक बार स्वागत है पटेल फार्मिंग इंफॉर्मेशन चैनल में। किसान भाइयों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में सोयाबीन में लगे हुए पीले मोजक को किस प्रकार ख़त्म किया जाए और ये किस कारण से आता है। किसान भाइयों, ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि हमारी सोयाबीन में लगने के बाद हमारा पूरा खेत 5 से 7 दिन में एक तरफ से। किसान भाइयों ध्यान रखें, जब ये वायरस अति हो जाता है तो इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारे खेत में कुछ मात्रा में हो या कुछ पौधे में हो या कुछ जगह पर हो तो हमें इसका तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर किसान भाइयों हमने लेट किया तो फिर ये किसान भाइयों पीला मोजक हमारी फली और दाने आने के समय आ गया तो ये किसान भाइयों हमारा उत्पादन सीधा सीधा आधा कर देगा। इसके लिए किसान भाइयों इस मामले में किसी प्रकार की देरी न करते हुए हमें सर्वप्रथम दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे पौधे में जब फली और फल बनते हैं उस समय अगर आ जाता है तो यह फली को फल में कन्वर्ट होने में दिक्कत देता है। अगर जो फल आने लग जाते हैं तो उस फलियों को सड़ा देता है किसान भाइयों, और धीरे धीरे हमारा पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों ध्यान रखें कि हमें इस मोजक को जल्द से जल्द। जब भी किसान भाइयों हमारे खेत में इस प्रकार के अगर जो पौधे दिखे आपको पीली पीली पत्तियों में और किसान भाइयों कुछ कुछ दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे खेत में पीले मोजक का अटैक हो गया। किसान भाइयों, जब आप पत्तियों को उल्टा करके देखोगे तो इसमें वाइट फ्लाई के जो अंडे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे आपको, और इस पौधे का पूरा रस चूस लेंगे। और किसान भाइयों, अगर जो इस पौधे से दूसरे पौधे पर बैठे हैं तो उसी पौधे इस पौधे से भोजन लेके दूसरे पौधे पे जाएंगे तो उस पौधे को भी क्षतिग्रस्त कर देंगे किसान भाइयों। इसके लिए सर्वप्रथम जब भी हमारे खेत में इस प्रकार के आपको पौधे दिखाई दे तो उन्हें निकाल कर खेत से बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि हमारे दूसरे पौधों में इसका वायरस। ये पीला मोजक कई प्रकार से हमारे खेत में आ जाता है, जैसे बीज के साथ में, ज़मीन से, हवा, पानी आदि कई प्रकार से हमारे खेत में आ जाता है। किसान भाई, अगर जो हमने बीज का चयन सही किया जिसमें पीले मोजक का अटैक नहीं था, उसी खेत से अगर जो हमने बीज लिया है तो सर्वप्रथम तो हमारा बीज सही रहेगा तो हमें पीले मोजक की समस्या कम आएगी। दूसरी बात किसान भाई, ये ज़मीन से आता है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम जब भी आप बीज का उपचार करो तब उसमें फंगिसाइड और कीटनाशक दोनों लेना चाहिए। उससे क्या होगा किसान भाई, जो ज़मीन से हमारे पौधों में आता है जो पीला फंगस या पीला मोजक, वह नहीं आएगा किसान भाई। किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें किसान भाइयों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आपकी फसल की हमारे खेत में पीला मोजक आ गया है तो हम उससे निपटारा कैसे करें और उसका निवारण कैसे करें। किसान भाइयों, सर्वप्रथम हमारे खेत में जाकर हमें देखना है कि हमारे खेत में कुछ जगह है पीला मोजक या फिर एक दो पौधे हैं। अगर जो किसान भाइयों एक दो पौधे हैं तो उसे हमें खेत से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि हमारा पीला मोजक वहीं रुक जाए। अगर किसानों भाइयों हमारे खेत में कुछ कुछ जगह पर है तो उसके लिए हमें फिर स्प्रे करना होगा किसान भाइयों। और अगर जो पीला मोजक है तो पौधा पूरा मुरझा जाएगा, उसमें फली बहुत कम आएगी, फली सड़ने लगेगी किसान भाइयों, बहुत सारी बीमारी आती है। और 5 से 6 दिन में किसान भाइयों देखते देखते हमारा पूरा खेत इस पीले मोजक में आ जाता है। इसके लिए किसान भाइयों ध्यान रखें, ये हवा के साथ भी फैलता है। जिस तरफ अगर जो हवा चली उस तरफ ये बिल्कुल कोरोना जैसा चलता है। इसका मेन कारण है किसान भाई ये है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई अगर जो हमारे खेत में है तो पीला मोजक 100% फैलेगा किसान भाइयों। यह वाइट फ्लाई एक साथ में इतनी ज़्यादा तादाद में हो जाती है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। किसान भाइयों, अगर जो हमें पीले मोजक का कंट्रोल करना है तो ये शुरुआती अवस्था में हो जाएगा, अन्यथा बाद में हमें बहुत दिक्कत आएगी और इससे कंट्रोल करना। अगर जो हम ध्यान रखते हैं हमारी फसल में टाइम टू टाइम 15 से 15 दिन में अगर जो हम स्प्रे कर देते हैं तो हमारे खेतों में वाइट फ्लाई का अटैक बहुत कम देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जब हम देर करते हैं तो वाइट फ्लाई का अटैक रहता है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है किसान भाइयों कि हमारे खेत में वाइट फ्लाई आने ही नहीं देना है। इसके लिए हम समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे तो बिल्कुल यह आएगा ही नहीं। अगर किसान भाइयों आपके खेत में वाइट फ्लाई आ गया है तो घबराएं नहीं, यह शुरुआती अवस्था में बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर जो हम लेट होते हैं तो यह फिर हमें ज़्यादा दिक्कत देता है और कंट्रोल नहीं होता है, धीरे धीरे हमारा पूरा खेत बैठ जाता है किसान भाई। जब भी आपके खेत में पीला मोजक या पीला वायरस दिखाई दे किसान भाई, अगर जो कुछ जगहों पर दिखाई दे तो सर्वप्रथम हमें उन्हीं जगहों पर स्प्रे करना है, और 5-5 दिन में 3 बार स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। और एक बार बीच में हमें पूरे खेत में करना होगा, ताकि
ये वायरस हमारे पूरे खेत में ना फैले। किसान भाइयों, जिस जगह पर वायरस फैला हुआ है, अगर ज़्यादा जगह पे कुछ टापों में है तो उस एरिया को हमें पहले छिड़काव करना होगा। उससे 10 से 15 फीट दूरी बिल्कुल गोला बना के हमें स्प्रे करना होगा, ताकि हमारा वायरस वहीं पे रुक जाए और हमें आगे समस्या का सामना। तो हम इसके लिए कुछ कीटनाशक या कुछ ऑर्गेनिक दवाई बताएंगे, उसके छिड़काव से बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। सबसे पहले ये लेंगे हम ऑर्गेनिक, जो कि नीम 10,000 ppm में आता है किसान भाई। टेक्निकल के साथ में कीटनाशक भी आती है। तो सर्वप्रथम हमें करना है नीम ऑयल का, जो 10,000 ppm में आता है किसान भाइयों। उसका हमें 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और इसके साथ में किसान भाइयों टॉनिक मिलाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा पौधा क्षतिग्रस्त हुआ है उसे वापस इम्यूनिटी मिल जाए। सेकंड किसान भाइयों दवा लेंगे हम कीटनाशक, जो कि बायर की कॉन्फिडोर। ये किसान भाइयों हमें 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसमें डोज कम या ज़्यादा ना करें किसान भाइयों, ताकि हमारा जो डोज है वही लोगे तभी कंट्रोल होगा। इसमें किसान भाइयों साथ में हमें टॉनिक ज़रूर लेना है, किसी भी कंपनी का। उसमें सारे केमिकल होने चाहिए, जैसे जिंक है, फेरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आदि सभी प्रकार का। अगली कीटनाशक है किसान भाइयों हमारी यूपीएल कंपनी की उलाला। ये किसान भाइयों हमें 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जो कि हमारे वाइट फ्लाई पर अच्छा असर करेगी और जल्दी नियंत्रण लाएगी किसान भाइयों। इस बात का विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों, इसे हर ये जो दवाई बताई है इनमें से किसी एक का चयन करें, और हर 5 दिन में, अगर जो हमारे पौधे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए, हमारे खेत में पीला मोजक ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, तो 5 दिन में 3 बार हमें स्प्रे करना है, ताकि हमारा पीला मोजक जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो सके किसान भाई।